हाँ जी, राम राम जी। सीईटी वाले अभ्यर्थियों के लिए धमाकेदार अपडेट आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। कुछ के लिए अच्छी बात होगी, कुछ के लिए बुरी बात होगी। लेकिन यदि अब सरकारों की नीयत हुई तो मामला या भर्तियां बहुत सुपरफास्ट तरीके से दौड़ेगी। क्या अपडेट है जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जानकारी आप सभी के लिए सही समय पर लेके आता रहता हूँ। यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक सबसे बड़ा इश्यू जो भर्तियों में आ रहा था कि 4 गुना का मामला गलत है। यहाँ पे सभी सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चों को बुलाना चाहिए और सीईटी क्वालिफाई नेचर करना चाहिए। इसके लिए बार बार कोर्ट केस होते रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में अब अपडेट आ गई है कि 4 गुना उम्मीदवार बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भाई फैसला सही है, कोई गलती नहीं इस पर। यहाँ पर ये आप देखेंगे, हरियाणा में ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह पॉलिसी नियमों के अनुसार बनी है और इसके आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को आगे भी जारी रख सकेगा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अभी तक करीब 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को इस पॉलिसी के तहत पूरा किया जा चुका है और करीब 4 से 5,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ उम्मीदवारों ने संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी के खंड 9 को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक पद के लिए 4 गुना उम्मीदवार ग्रुप के अनुसार बुलाए जाएं, जबकि कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही याचिका दायर करने वालों को यह कहकर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी कि पहले वे अपनी बात हाई कोर्ट में रखें। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका लौटा दिए जाने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने इस पॉलिसी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की इस पॉलिसी को ठीक मानते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा की सीईटी पॉलिसी को पूर्णतः सही माना है और इस संदर्भ में कहा है कि संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य के इस केस में कोई आधार नहीं है, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग अपनी भर्तियों की प्रक्रिया को कंटिन्यू रख सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन अहमद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 9 परीक्षाएं ली जा चुकी है, जिनमें करीब 90,000 युवा शामिल हुए थे। इस श्रेणी के करीब 33,000 पदों में से 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 4,000 पर जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती ने कहा है कि राज्य में भर्ती रोको-गैंग की एक आखिरी कोशिश पूरी तरह से फैल हो गई है। अब कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सभी भर्तियों को सुचारू रखा जा सकेगा। तो दोस्तों, ये जो याचिका डाली गई थी, सीईटी क्वालिफाई मान लो, या इसको ये बोला गया था कि आप ग्रुप के 4 गुना बुलाओ, ना कि आप कैटेगरी के 4 गुना बुलाओ। तो ये मामला भी भाई वहाँ पे अपना ध्वस्त हो गया है युवाओं का। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पॉलिसी बिल्कुल सही है। अब सरकारों की नीयत होती है तो आचार संहिता के हटने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू रख सकता है। अब कैंसिल करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और यदि विपक्ष की सरकार आती है तो क्या कुछ होगा वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए भी एक स्पेशल पॉइंट बनता है, वो उसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि पॉलिसी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब भर्तियां सरकार की नीयत हुई तो की जा सकती है। आगे की जो अपडेट होगी आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।